लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता। दोस्तों आप जानते हैं कि हम भगवद गीता के ऊपर सीरीज बना रहे हैं। तो आज चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर वैकुंठ धाम कैसे प्राप्त करें इसके बारे में ही है। तो जानने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहली सीख है, जो लोग भक्त नहीं है वे लोग सदैव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इस कारण वे सदैव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वे सदैव कष्ट झेलते रहते हैं। और दूसरी सीख है, जो लोग भगवान को नहीं मानते वे लोग हमेशा नास्तिक और बुरे विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे नहीं मानते वे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और यही उनके पतन का कारण बनता है। और यहाँ पे सीख यही है कि हमारे आसपास देखिए, आप हमेशा हर एक किसान हमेशा यही कहता है कि अरे भगवान तो होते ही नहीं है, सब कुछ साइंस ही है। तो आप हमेशा उनके जीवन को देखिए, उनमें हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, स्वार्थता, बुरे विचार उनमें भरे हुए हैं। तो ऐसे सब भगवान को न मानने के ही परिणाम है। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे विचार उनको नष्ट कर डालती है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। और तीसरी सीख है, जो भगवान के भक्त हैं वे दैवीय संरक्षण में रहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, जो मेरे भक्त हैं ऐसे मोहमुक्त महात्मा जन दैवीय संरक्षण में रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो उनके भक्त हैं वे उनको हमेशा हर संकट से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपको हर संकट से बचाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और चौथी सीख है, ऐसे 4 प्रकार के लोग महात्मा कहे जाते हैं। और पहला है भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करने वाला, और दूसरा है दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की सेवा करने वाला, और तीसरा है भगवान को नमस्कार करने वाला, चौथा है भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने वाला। ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण जी के हिसाब से महात्मा कहे जाते हैं। और 5वीं सीख है, भगवान श्री कृष्ण ही माता, पिता, आश्रयदाता और पितामह है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रयदाता, पितामह हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि वही हमारे माता, पिता और पितामह है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती ये सब श्री कृष्ण के ही स्त्री रूप है, और पितामह ब्रह्मा भी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। और छठी सीख है, जो लोग पुण्य कर्म करने में लगे हुए हैं उनको जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग पुण्य कर्म करने में लगे रहते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब वे स्वर्ग के सुख भोग लेते हैं तब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब वे इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं और ऐसे ही वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। जो लोग सकाम कर्म करने में लगे हुए हैं उनको जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। इसमें सीख है कि हमेशा पुण्य कर्म करने में ना लगे रहें, इससे आप कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जो लोग निष्काम कर्मियों का पालन करते हैं, जैसे कि मैंने 3rd और 4th चैप्टर में बात की है, तो इस निष्काम कर्मियों का पालन करते हुए हमें पाप पुण्य कर्मों से छूट जाते हैं और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और 7वीं सीख है, आप जिनकी पूजा करते हैं आप उनके बीच जन्म लेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे परंतप, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इसमें से एक है कि आप जिनकी पूजा करते हैं आप उनके पास जाते हैं, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और वैकुंठ धाम प्राप्त करें। और 8वीं सीख है, जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होता। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं और जो मेरे भक्त हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होता। इसमें सीख ये है कि भक्त लोग अपनी भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, इसके कारण भगवान के भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। और 9वीं सीख है, जो लोग भगवान की शरण में आते हैं उनको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण में आते हैं वे भले ही निम्न जन्मा व्यक्ति या वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आएगा वो वैकुंठ धाम प्राप्त करेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, भक्ति मार्ग पर चलिए। अतः ऐसा भगवद गीता का 9वां चैप्टर खत्म हुआ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।